हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ रिंग ऑफ मास m can slide over a smooth vertical rod. The ring is connected to a spring of force constant K equals 4 mg divided by capital R, where 2R is the natural length of the spring. The other end of the spring is fixed to the ground, a horizontal distance 2R from the base of the rod. The mass is released at a height of 1.5 R from ground. First, calculate the work done by the spring. Second, calculate the velocity of the ring as it reaches the ground. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here we have two key concept. First, we will use work energy theorem कि हमारे पास कहीं पे भी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो वर्क के बराबर होता है. सो वी कैन से हियर, यहाँ पे अगर हम बात करें, चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. सेकंड, हम बात करेंगे यहाँ पे energy stored in a spring which is in the form of the potential energy, and it is given as half k into x square. X is the change in length of a given spring. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसकी जो नेचुरल लेंथ दे रखी है वो हमारे पास 2r के बराबर दे रखी है. हमने इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक इसको स्ट्रेच करा है. इस पर्टिकुलर केस में इसके एक एंड पे हमने मास को यहाँ पे रिलीज करा फ्रॉम द हाइट ऑफ द 1.5r और 3r/2 के बराबर. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हमने स्प्रिंग को यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं C, AC से AB तक शिफ्ट करा तो इसकी जो यहाँ पे लेंथ होगी उसमें कितना चेंज आएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे लेंथ में एलोंगेशन या कंप्रेशन होता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे जब हम मास को रिलीज करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो एलोंगेशन आएगा इन द स्प्रिंग, सो वी कैन राइट हियर एलोंगेशन इन स्प्रिंग कैन बी गिवन एज, इसको हम यहाँ पे x से डिनोट कर देते हैं. और क्योंकि एलोंगेशन यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगी दैट विल बी जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी माइनस इनिशियल पोजीशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे A से लेके B तक जो हमारे पास लेंथ है इसको कैलकुलेट कर देते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर प्लस 3r/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी 4r स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. 4 4 जा 16 प्लस 9, इट विल बी 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो ए बी की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 5r/2 के बराबर हो जाएगी. तो ये जो हमारे पास ए बी है ये फाइनल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और ए सी ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है. तो जो एलोंगेशन है दैट कैन बी गिवन एज 5r/2 माइनस 2r. तो ये आ जाएगा हमारे पास r/2 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो ये एलोंगेशन आया है यही यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी. सो वी कैन से हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. के की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 4 इंटू mg डिवाइडेड बाई कैपिटल R, और x की जो वैल्यू है ये r/2 के बराबर हो जाएगी. तो हम इसका स्क्वायर करके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू mg डिवाइडेड बाई कैपिटल R इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ गया m इंटू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 के. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग. तो जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में वही यहाँ पे वर्क डन के बराबर हो जाएगी. तो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज m इंटू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2. सेकेंड केस में हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है रिंग की एज इट रीचेज द ग्राउंड. तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे जो हमारे पास रिंग है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब ये यहाँ पे ग्राउंड तक पहुंचेगा तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और इन पोटेंशियल एनर्जी का जो भी चेंज होगा ये हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी कैन से हियर जो सेकंड पार्ट है, तो जो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जिसको हमने बी कंसिडर किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट
सी पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दैट विल बी गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट कैन बी गिवन एज m इंटू जी इंटू हाइट यहाँ पे 3r/2 के बराबर है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है mgr/2 के, और ये वैल्यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ पे m/2 से m/2 हर एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो ये आ जाएगा 3gr माइनस जी आर के बराबर, तो ये आ जाएगा 2gr इक्वल्स वी स्क्वायर। तो जो यहाँ से v की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू आर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, जो सेकंड पार्ट है, velocity of the ring as it reaches the ground will be square root of 2 into g into r. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.